दो लड़का हमरा मेरा डेथ हो गया, पुत्र है, कोई सहारा नहीं। 3 बच्चा है, एक पुतहू, एक हम। 5 आदमी का जीवन पोषण हम लोग का बहुत दिक्कत से होता है। उसका राशि उसके अकाउंट में तो घुस गया, लेकिन अकाउंट से अब उसका पैसा मतलब जब वो अपना अकाउंट चेक कराने के लिए गई तब वो देख रही कि अपना अकाउंट में उसका पैसा है ही नहीं। अब पता नहीं वो राशि किस प्रकार से बैंक कर्मी और सीएसपी कर्मी के मिली भगत से किस प्रकार से निकासी हो रहा था। पैसा निकाले समूह पर समूह भी बोलता है कि आप पैसा हम न निकालें, हमारा फिंगर बना लिया चमड़ा से, और वही कि आपका फिंगर बन गया, दूसरे खाता में जुड़ा गया फिंगर को, वही फिंगर से आपका पैसा निकासी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। साहेबगंज ज़िले में इन दिनों काफ़ी एसबीआई बैंक और उसका जो छोटा सीएसपी होता है, दोनों के मिली भगत से, बैंक कर्मी के मिली भगत से इन दिनों काफ़ी लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों गरीब तबके के लोगों के साथ ज़्यादातर ये मामला देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला की बात करेंगे तो साहिबगंज ज़िले में स्थित राजमहल थाना क्षेत्र के चरमडांगा गांव से एक महिला गरीब तबके की है, जो बेसहारा भी है और विधवा भी है। उनका जो है अगवा का आवास का राशि उसके अकाउंट में तो घुस गया, लेकिन अकाउंट से अब उसका पैसा मतलब जब वो अपना अकाउंट चेक कराने के लिए गई तब वो देख रही कि अपना अकाउंट में उसका पैसा है ही नहीं। अब पता नहीं वो राशि किस प्रकार से बैंक कर्मी और भगत से किस प्रकार से निकासी हो रहा था, ये तो सोचने वाली बात है। इन दिनों झारखंड सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गरीब तबके के लोगों को अगवा आवास योजना देने में एड़ी से चोटी तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अगवा आवास योजना का जो राशि है वो गरीब तबके के लोगों तक का जो खाता है उसमें तो आ जाता है, लेकिन वो गरीब तबके के लोग को अगवा आवास योजना का जो पैसा वो राशि वो छुड़ाने के लिए जब जाता है, उसको पता चलता है कि उसका अकाउंट में तो सरकार अगवा आवास योजना का राशि डाल दिया है, लेकिन उस राशि का निकासी पता नहीं किस प्रकार से हो रहा है, ये तो बैंक कर्मी ही बताएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये खबर देखने के बाद ज़िले के वरीय अधिकारी क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। उन महिला का ये भी आरोप है कि हम जब सीएसपी गए तो वहाँ सीएसपी कर्मी बताए कि आपका अकाउंट से राशि निकल चुका है, और 1-2 बार नहीं 5-6 किस्त में उसका राशि निकासी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये राशि निकल कैसे जाती है जब उनका फिंगर एक ही सीएसपी में बार बार दिया जाता है, तो दूसरा फिर बताया जा रहा है कि आपने फिंगर दिया है, तो ये फिंगर पता नहीं कैसे किस प्रकार से बैंक कर्मी के द्वारा निकासी किया जाता है, या तो पता नहीं किस आधार से उसके अकाउंट से पैसा निकासी हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है। महिला का जो निकासी हुआ है अगवा आवास का पैसा उसके अकाउंट से, महिला का आरोप भी है कि हम एक ही सीएसपी में जाते थे और उसी सीएसपी में मेरा फिंगर लगा हुआ है और कहीं हम दूसरा सीएसपी नहीं जाते थे। तब सोचने वाली बात है कि ये इस प्रकार का जो मामला सामने देखने को आ रहा है कि इस तरह का जो गरीब तबके के लोगों के साथ इस तरह का जो मामला किया जा रहा है, उस पर अब ज़िले के वरीय अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जो कि हम बैंक जाते हैं, बड़ा ब्रांच पड़रिया बड़ा ब्रांच है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ मैनेजर का कहना है कि आपका पैसा निकासी हो चुका है, आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे निकला है, ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट होता है वो निकाल करके बैंक वाले दिए हैं इस महिला को। अब उस महिला का मांग है ज़िले के डीसी से कि अविलंब इस
मामले को लेकर जांच की जाए, ताकि हम जैसे गरीब लोगों के साथ। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि ज़िले के डीसी इस मामला को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। GTV भारत न्यूज़, उज्जवल कुमार, राजमहल। हमरा मेरा डेथ हो गया, पुत्र है, कोई सहारा नहीं, 3 बच्चा है, एक पुतहू एक हम, 5 आदमी का जीवन पोषण हम लोग का बहुत दिक्कत से होता है सर। कोई सहारा नहीं, निसहारा है। 2 लड़का, दोनों डेथ हो गया मेरा। और क्या दिक्कत हुआ है अभी? अभी सर पैसा जो आवास वाला आया था ना, वो पैसा बाहर हो गया है 35,000। कौन बाहर किया? सामू बाहर किया, और कौन बाहर किया करेगा। हम लोग तो सामू का बैंक से पैसा कारोबार करते थे, दूसरा जगह कभी नहीं कहीं गए हैं। अच्छा। उसी से लेन देन करते थे, निकालते थे। तो आप लोग क्या मांग कीजिएगा जिले के डीसी से? पैसा को जरूरी है, जो पैसा हमारा गुजर गया पैसा वापस आ जाए, और नहीं आएगा तो हम लोग और कुछ भी करेंगे। और क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए, जरूरी है कार्रवाई होना। छोड़ देंगे तब तो उसका मनवा बढ़ले रह जाएगा। कार्रवाई करना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? झलकी मौसम निकालें समूह पर, समूह भी बोलता है कि आप पैसा हम नहीं निकालें, हमारा फिंगर बना लिया चमड़ा से, और वही फिंगर से पैसा। कौन बताया चमड़ा से फिंगर बना लिया? ये समूह बोलता है कि आपका फिंगर बन गया, दूसरे खाता में जुड़ा आ गया फिंगर को, वही फिंगर से आपका पैसा निकासी हो रहा है। तो उसको कैसे पता कि फिंगर बन गया? तो रविवार को हम गए सांझ को पैसा निकासी करने के लिए, तो बोले कि पैसा हमारा निकासी कर दीजिए। तो बोला पैसा आपका वाइल्ड है, पैसा नहीं है खाता में। तो बोलता है कि रविवार को निकला पैसा है, शनिवारों को निकला है, शुक्रवारों को निकला है पैसा। तो हमने कि आप फिंगर दिए, तो हमने फिंगर तो हम कहूँ नहीं दिए, आपका पास हम घर के पैसा आपके पास निकालें हम, और 10 जगह आपको सामने में रखें खाता में पैसा, तो पैसा हुआ कौन सी हुआ। तो बोला नहीं, आप दूसरा आदमी निकाल दिया है, तो आप पैसा उठो, आपस होने बहुत मुश्किल है। तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ले जाके आप फिंगर बंद कराने होगा। अब वो बड़ों बैंक में गए तो वही बात बोलता है मैनेजर कि आपका पेन कार्ड लेकर आइए, आपका फिंगर तो बंद कराइए। नहीं बंद कराएगा, जब पैसा ढुकेगा जब वो निकलेगा पैसा। तो ये आए हैं, मुखिया से बनवाए हैं, तब समूचा पर्ची निकालना। स्टेटमेंट निकाल के दिया? हाँ। क्या मांग कीजिएगा जिले के डीसी से? मांग करते हैं कि हमारा पैसा वापस हो कर दीजिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई जब पैसा वापस नहीं करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? और बिना मौसम